नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। श्योपुर से बड़ी खबर, जहां पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। बिजली सब स्टेशन में 20 ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची दमकल ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। धान मिल सब स्टेशन का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई थी। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से बिजली सब स्टेशन में आग लगी हुई थी, और इस आग की वजह से आपको बता दें 20 ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आपको बता दें आग पर काबू पा लिया है, और मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद थीं। धान मिल सब स्टेशन का ये पूरा मामला है। श्योपुर से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रांसफार्मर्स में भीषण आग लगी थी और बिजली सब स्टेशन में 20 ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हैं। दीपक, क्या ताजा जानकारी आपके पास? जी कमरुद्दीन, जिस तरीके से आग लगी है उसका तो अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया कि आग किन कारणों के चलते लगी है, लेकिन जो आग इतनी भीषण थी कि जरा सी देर में वहां पर 20 DTR जलकर खाक हो गए हैं। और गनीमत यही रही कि समय रहते दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, और बिजली विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी उन्होंने भी सतर्कता बरतते हुए तत्काल आग पर काबू पाने के इंतजाम शुरू कर दिए थे। इस वजह से कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। नहीं तो ये शहर के बीचों बीच का सब स्टेशन है, और अगर आग बढ़ती तो शहर में भी आग पहुंच सकती थी और उससे जनहानि होने की भी संभावना है। इस आग से कितने नुकसान की आशंका है? जहां तक नुकसान की बात है तो वहां 20 DTR तो जलकर खाक ही हो चुके हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। इसके अलावा भी वहां पर कुछ और सामान भी जला है। फिलहाल अभी लाखों रुपए में इसकी कीमत बताई जा रही है, लेकिन जो फिक्स कीमत है कि कितना है वो अभी बिजली विभाग के अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं, और उसकी काउंटिंग उनके द्वारा की जा रही है। क्या ये आग नेचुरल तरीके से लगी थी या किसी की बहुत बड़ी लापरवाही इसके पीछे हो सकती है? दीपक, बिल्कुल, जहां तक लापरवाही की बात है तो लापरवाही तो यहाँ पर हो ही सकती है, क्योंकि जो नए ट्रांसफार्मर हैं इंदौर से गाड़ी के द्वारा लाए गए थे, और इन्हें जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तेल गर्म किया जा रहा था ट्रांसफार्मरों का, और इसी दौरान आग भड़क गई थी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हुआ है, और बिजली विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे बिल्कुल जिम्मेदारों को जवाब देना ही होगा। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताजा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब मध्य प्रदेश से हटकर बात करेंगे राजस्थान के कोटा की। जी हां, कोटा में आज दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 50 लोगों से भरी एक नाव चंबल नदी में पलट गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 22 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी बचे लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, यानी अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो बाकी बचे लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, चंबल नदी में यह हादसा बताया जा रहा है, और चंबल नदी को लाइफ लाइन भी कोटा का कहा जाता है। नदी के किनारे निमोला ग्राम पंचायत में तो जैसे घटना की सूचना मिली, मौके पर एम्बुलेंस टीम, डॉक्टर्स की टीम और डिप्टी साहब, SHO, पुलिस कर्मचारी और राजस्व टीम अपने खुद मौके पर पहुंचा, और स्थानीय लोगों की सहायता से अभी राहत कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। SDRF टीम शीघ्र पहुंचने वाली है। 3 लोगों के। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाकिर अली जुड़े हैं कोटा से, उनसे बातचीत करते हैं, अपडेट लेते हैं। शाकिर, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है? जी देखिए, सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये SDRF की टीम है और हम भी बोट में ही मौजूद हैं। इस लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 11 लोगों के शव जो है अब तक निकाले जा चुके हैं। 20 से ज्यादा लोग जो है उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, क्योंकि तमाम ग्रामीण जो है वो मौके पर पहुंच गए थे घटना की सूचना मिलते ही। लगातार जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि 14 लोगों को लिस्ट किया गया था जो लापता थे उस घटना के बाद से। तो 11 जो बॉडीज है वो रिकवर की जा चुकी है, और अब जो 3 लोग बचे हैं उनकी तलाश में जो है टीमें जुटी हुई है। SDRF की टीम यहाँ पर है, NDRF की टीम यहाँ पर है। इसके अलावा जो है
स्थानीय नगर निगम के गोताखोर यहाँ पर मौजूद है, सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है और ग्रामीण जो सुबह से यहाँ पर डटे हुए थे वो भी जो है सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ जो है वो भी यहाँ पर वो घटनाक्रम के बाद पहुंच गए थे। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये पूरा का पूरा इलाका जो है देख सकते हैं आप, चंबल का बीहड़ इलाका है और यहीं से ये लोग जो है नाव में बैठ करके बूंदी जिले के कमलेश्वर धाम जो है वहां आज जा रहे थे, क्योंकि आज चतुर्दशी का दिन है। तो ग्रामीण जो है कमलेश्वर धाम जा रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए। उस दौरान ये हादसा हुआ है। हादसा बेहद दुखद हादसा है, अपना आप में ये सबक देने वाला हादसा है, क्योंकि जो लापरवाही की जा रही थी वो लापरवाही आज जो है कई लोगों की जान पर भारी पड़ गई है। लोगों की जान चली गई है। ओवरलोड नाव ये हो गई थी। इसके अलावा इस नाव में 10 से ज्यादा बाइक भी थी, यानी बाइक को भी लोड करके ले जाया जा रहा था। और बाइक जो है बूंदी जिले की, ये सामने का जो इलाका है तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, वो बूंदी जिला है जो कोटा और बूंदी को जोड़ता है। बूंदी जिले में ये लोग जा रहे थे और वहीं पर दर्शन करने के लिए मंदिर में जा रहे थे और कुछ लोग जो अप डाउन करते हैं वो भी लोग इसमें मौजूद थे। बूंदी जिले का प्रशासन भी उस किनारे पर जो है डटा हुआ है। कोटा जिले के तमाम अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं बात करने की कोशिश करता हूं जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं एसडीआरएफ के लोग। जी, अब तक आपने कई शव निकाल लिए हैं। बिल्कुल सर। अब किस तरह से दिक्कत आ रही है क्या रेस्क्यू में? कुछ हमारे को दिक्कत नहीं आ रही। हमारी पूरी कोशिश है जल्दी से जल्दी शवों को ढूंढा जाए, ढूंढ के प्रशासन के सुपुर्द किया जाए। और हमारे यहाँ पे इस समय 4 बोटें चल रही है। हमारे कंपनी कमांडर साहब श्री प्रेमचंद जी मीणा मौके के ऊपर हमारे साथ में है और उनकी एडवाइस पे हम सारा काम कर रहे हैं। उनकी एडवाइस पर काम चल रहा है। आप अभी नदी में कूदे भी थे ये लेकर के, कोई दिक्कत? इसकी गहराई 15 से 20 फीट 25 फीट के अंदर इसकी गहराई है। हम बार बार अंदर जाके आ भी रहे हैं, लेकिन डेड बॉडी हाथ नहीं लग रही है। और जो भी हमारे स्कूबा सेट है वो बार बार अंदर जा रहे हैं और सर्च कर रहे हैं। बार बार हमारी लगातार कोशिश है, हम बार बार सर्च कर रहे हैं अंदर जाके पानी में। जैसे डेड बॉडी हाथ लगेगी हम ऊपर लेके आएंगे सर। तस्वीरें ये दिखाना चाहेंगे, ये जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। शाकिर, एक बड़ा सवाल ये भी है, आपने कहा कि बूंदी ये लोग जा रहे थे और नाव में सवार होकर जा रहे थे, तो क्या नाव में क्षमता से ज्यादा लोग भरे हुए थे और किसकी लापरवाही इसमें सामने आ रही है? जी देखिए, जाहिर तौर पर नाव में क्षमता से अधिक लोग मौजूद थे और यही वजह, इसके हादसे की वजह भी जो है बड़ी वजह यही निकली है, क्योंकि जिस तरह से ओवरलोड नाव थी वो अनबैलेंस हो गई। इसके अलावा बाइक्स उसमें थी 10 से ज्यादा। तो इस तरह से ये गैरकानूनी तरीके से नावों का संचालन जो है चंबल नदी के किनारे के गांवों में कई दिनों से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है वो भी साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि ये कई दिनों से सिलसिला चलता आ रहा था। लोग जो है नदी को पार करके बूंदी जिले में पहुंचते हैं। बिल्कुल शाकिर, तो कई दिनों से ये गैर कानूनी तरीके से जो नाव का संचालन का सिलसिला चल रहा था। उम्मीद करते हैं इस दर्दनाक हादसे के बाद लोग सबक लेंगे और इतना जोखिम भरा सफर नहीं तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। उपचुनाव को लेकर दबाव की पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। भोपाल में यादव समाज की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस से 3 सीटों पर यादव समाज के उम्मीदवार बनाने की मांग की गई है। पोहर, मुंगावली और बड़ा मेलहरा सीट से टिकट देने की मांग उठ रही है। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। बता दें कि पोहरी सीट पर 27,000 यादव वोटर, बड़ा मेलहरा और मुंगावली में 50-50 हजार यादव वोटर हैं। लोगों ने अभी बैठक हुई हम लोगों की यादव समाज की, ये तय किया गया है, आदरणीय कमलनाथ जी से भी कहा गया है और मांग कर रहे हैं लगातार कि आप यादव समाज को टिकट दें, क्योंकि यादव समाज का आप यही पोहरी विधानसभा नहीं, मुंगावली में भी यादव समाज बहुत भारी संख्या, बड़ा मलेरा में, और 27 सीटों में ऐसी कोई सीट नहीं है जहां पर यादव समाज की 10-12 हजार से संख्या कम हो। और अगर ऐसे में अगर यादव समाज की अवहेलना की जाती है, शायद मुझे लगता है कि इससे बड़ा नुकसान कहीं इसमें कांग्रेस ने अनदेखी की तो शायद इसका उनको भुगतान करना पड़ेगा, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा उनको। इसलिए हम बार बार उनको जो है डेलीगेशन लेकर और मिलती हैं। आज भी हम मिले अरुण यादव के साथ में। जहां भी उम्मीदवार यादव समाज के मजबूत होंगे उन्हें निश्चित ही पार्टी चुनाव में मौका देगी और हमेशा की तरह यादव समाज कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और उपचुनाव के बाद कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनवाने में योगदान। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की एक बार फिर सफाई गिरी देखने को मिली। मंत्री ने सेवा सप्ताह के तहत सफाई अभियान चलाया। मंत्री ने
खलासीपुरा इलाके में नालियों की सफाई की। इस दौरान बिना जूते के सफाई कर रहे सफाई कर्मी को देख मंत्री ने वार्ड हेल्थ ऑफिसर को फटकार लगाई। फिर बाद में वार्ड हेल्थ ऑफिसर से जूते मंगवाए और खुद सफाई कर्मी को जूते पहनाए। और इधर दतिया दौरे पर हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पुलिस आवास का लोकार्पण किया उन्होंने। आईजी समेत पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। वृंदावन धाम में राशन पात्रता पर्चियां भी बांटेंगे। एक दिन के दौरे पर दतिया पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर हैं। पुलिस आवासों का उन्होंने लोकार्पण किया है। आईजी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वृंदावन धाम में राशन पात्रता पर्चियां भी बांटेंगे। तो एक दिन के दौरे पर दतिया पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। और खबर मुरैना से, जहां पर हथियार बंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। विकास यादव शिक्षक के घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने मारपीट कर घटना को अंजाम दिया है। 2 घायल हैं। शिक्षक की मां की हालत नाजुक है। इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। कैलारस थाने के मुरलीधर गार्डन के पास की ये पूरी घटना है। रफ्तार एक बार फिर काल बनी। खंडवा में यात्रियों से भरा बेकाबू वाहन पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 40 लोग घायल हो गए। वहीं 10 की हालत नाजुक है। सभी यात्री सिंगाजी महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। शाजापुर में भी सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जहां एक कार खड़े ट्रक से जा टकराई और ये हादसा हो गया। अगली खबर धार से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जिले के निसरपुर ब्लॉक में बगैर कोरोना सैंपल की जांच के ही 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कोरोना रिपोर्ट के मामले में इतनी बड़ी गंभीरता को देखते हुए प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और 2 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। लोगों की जांच करी, जिसमें 20 सैंपल हमने रेंडमली ली गए। उसमें हुआ क्या कि हर गांव में हम जाते हैं तो ये बात सुनने के तुम गलत रिपोर्ट देते हो, तुम्हारे रिपोर्ट सही नहीं आ रहे। तो उस रोज़ हमने ये सोचा कि चलो यार अपन 20 सैंपल ऐसे भेजें कि मतलब कुछ नहीं, बस उसमें कार्ड डाल के हमने भेज दी। तो उन सैंपल का रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये आपने मतलब ये देखने के लिए कि वहाँ जांच जांच सही हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए ये आपको प्रूफ हो गया आपके? हाँ, मेरे पास उसका वीडियो बना हुआ है ना सर। चूँकि उक्त दिनांकों को मैं भोपाल में मीटिंग में था, सीएमओ मैडम के साथ में था, और ये जो रिपोर्ट आई है फर्जी रिपोर्ट है। उस दिन में था ही नहीं, ना ही मैंने किसी प्रकार का अपना कोई सैंपलिंग दी है। आपके गांव में और भी कुछ लोगों हाँ, की हमारे गांव में दूसरे लोगों को भी इसी फर्जी नाम के फर्जी कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया है, जबकि उक्त जो व्यक्ति है वो इंदौर में रहते हैं या कुक्षी में रहते हैं, हमारे गांव में नहीं रहते। ये इसमें 2 लोग थे जो कल्प्रिट थे। दोनों लोगों ने मिलकर 4 लोगों का सैंपल लिया था, जिसमें 2 एक्चुअल में कोरोना पॉजिटिव थे। उन 2 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के सैंपल को उन्होंने बाकी 11 सैंपल्स के साथ मिला के, वेदर 15 सैंपल्स के साथ मिलाकर और उसको पैक करके भेज दिया था। सभी को कड़े इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सैंपलिंग लेते समय सावधानी बरतें, क्योंकि एक तरह से ये शासन की राशि का भी नुकसान होता है, सैंपलिंग महंगा भी है, और उसके कारण जो गलत खबर गई उसके कारण ग्रामीण जनों में भी भय का वातावरण क्रिएट हुआ और संस्था से विश्वास हटता है। इसको देखते हुए दोनों पे कड़ी कार्रवाई की गई है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। खबर अशोकनगर से, जहां कोरोना संकट काल में टेंट का कामकाज ठप है। टेंट एंड वेडिंग एसोसिएशन ने यज्ञ किया।
यज्ञ के जरिए सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है और कहा जा रहा है, हमारी भी सुनो सरकार, हम हो गए बेरोजगार, हम लोगों को भी मिले आर्थिक मदद। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सरकार को जगाने की कोशिशें की जा रही हैं। हम सब बेरोजगार, ये नारा और उसके बीच यज्ञ किया जा रहा है। हमारी भी सुनो सरकार, हम हो गए बेरोजगार, हम लोगों को भी आर्थिक मदद मिले। ब्रेक के बाद हाजिर हूं ग्वालियर से खबर, जहां पर कमलनाथ के होर्डिंग हटाने पर बवाल मचा हुआ है। फूलबाग चौराहे पर कांग्रेस का हंगामा देखने को मिल रहा है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच झड़प हुई है। फूलबाग पहुंचे प्रद्युम्न सिंह के साथ झड़प हुई है। मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच ये झड़प आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। पूर्व मंत्री लाखन सिंह समेत कांग्रेसी सड़क पर बैठे हुए हैं। फूलबाग की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से ये झड़प हो रही है मंत्री और कांग्रेसी कार्यकर्ता के बीच। आप देख पा रहे हैं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच झड़प की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फूलबाग चौराहे पर किस तरीके से कांग्रेस ने हंगामा किया, वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर होर्डिंग लगी हुई थी कमलनाथ की और उसको हटाने पर यहाँ पर बवाल मचा। मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच ये झड़प और इसको शांत करने की भी कोशिशें। पूर्व मंत्री लाखन सिंह भी यहां पर मौजूद हैं और अब कांग्रेसी सड़क पर बैठे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। सुशील, पूर्व मंत्री लाखन सिंह भी सड़क पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है और क्या मामला शांत हुआ क्या? देखिए, ये आज ग्वालियर के फूलबाग इलाके में यहाँ कांग्रेस के बैनर, झंडे, पोस्टर लगे हुए थे, कमलनाथ के स्वागत के लिए लगाए गए थे। कमलनाथ 18 तारीख को आने वाले हैं। यही वजह कि इन झंडे बैनरों को जब नगर निगम की टीम हटाने के लिए पहुंची तो कांग्रेसियों ने बवाल कर दिया और सड़क पर धरने पर बैठ गए। उसी दौरान कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी वहां एक धरना कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भीड़ देखी तो वो उतर गए और जब मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भीड़ देखकर उतरे तो फिर कांग्रेसी कार्यकर्ता उनको घेर कर नारेबाजी करने लगे, झंडे लेकर उनके आसपास हो गए। यही वजह कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाइश दी, लेकिन एक कार्यकर्ता झंडा लेकर उनसे भिड़ गया और यही वजह है कि मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ता में गुत्थम गुत्था हो गई और मारपीट के हालात बन गए। यही वजह है कि वहां जो पुलिस बल मौजूद था, उन पुलिस बल ने और दूसरे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ता और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को एक दूसरे से छुड़ाया और उसके बाद जो मौके पर मौजूद कांग्रेसी थे वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अभी भी फूलबाग चौराहे पर सड़क घेर कर धरना दे रहे हैं। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। मंत्री यहाँ से जा चुके प्रद्युम्न सिंह तोमर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद, लेकिन कांग्रेसी अभी भी इस मांग पर अड़े हैं कि उनके झंडे बैनर जो कमलनाथ के स्वागत के लिए लगाए गए थे वो क्यों हटाए गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कमलनाथ पर निशाना साधने वाले बैनर अभी भी लगे हुए। तो कहीं न कहीं मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जो झड़प हुई है, एक्सक्लूसिव तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये निश्चित तौर पर उपचुनाव से पहले किस तरह के हालात बन रहे हैं या चुनावी, वो बयां करती है ये तस्वीरें कि अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि नेता और मंत्री भी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते, मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें चिंताजनक है प्रशासन के लिए भी और राजनीति के लिए भी कि उपचुनाव में किस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो रस्साकशी है वो अब इस तरह से झड़प, मारपीट और बवाल में बदलती जा रही है। सुशील, सवाल तो ये भी है कि जब भी कोई बड़ा नेता कहीं किसी शहर में जाता है, जाहिर सी बात है पोस्टर, होर्डिंग उसके स्वागत में लगाए जाते हैं, तो कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया होगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर हटाए होंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो फूलबाग चौराहे पर पोस्टर लगे हुए थे उनमें भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पोस्टर भी लगे थे जो कमलनाथ के खिलाफ लगाए गए हैं। इसके अलावा कमलनाथ के स्वागत के लिए भी कांग्रेसियों ने पोस्टर लगाए थे। जब नगर निगम की टीम यहाँ मदाखलत की टीम आई तो उन्होंने कांग्रेस के पोस्टरों को चुन चुन के हटा दिया, जबकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के भाजपा के पोस्टर अभी भी लगे हुए। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी और उसको लेकर मदाखलत हमले से झड़प हुई पहले कांग्रेसियों की और उसके बाद वो विरोध स्वरूप धरने पर बैठ गए। खबर लगते पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव सहित कांग्रेस के तमाम नेता आ गए और धरने पर अभी भी बीच सड़क पर बैठे हुए हैं। और इसी दौरान जब कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने एक धरना कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात करने जा रहे थे, वो फूलबाग चौराहे पर पहुंचे। जब मंत्री यहाँ कार से उतरे तो कांग्रेसियों ने उनको घेर कर नारेबाजी की। जब मंत्री पलटकर जाने लगे धरना स्थल पर तो कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया। यही वजह की गुस्साए मंत्री ने कार्यकर्ताओं को शांत रहने की हिदायत दी कांग्रेसियों को, लेकिन जब नहीं माने
तो मंत्री खुद गुत्थम गुत्था हो गए एक कार्यकर्ता से, जिसके हाथ में झंडा भी नजर आ रहा है। सुशील, और जिस सड़क पर जहां बैठे हुए हैं पूर्व मंत्री लाखन सिंह, वो बहुत बिजी सड़क लग रही है, तो क्या ऐसे में यातायात व्यवस्था भी बाधित हो रही है? कब तक ये मामला सुलझ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फूलबाग चौराहा ग्वालियर के नए और पुराने शहर को जोड़ने वाला मुख्य चौराहा है। हजारों लोग, हजारों वाहन यहाँ से निकलते हैं। यही वजह की करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। यहाँ जिस तरह से धरने पर बैठे हुए रोड पर कांग्रेस की ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, यातायात भी बाधित हो रहा है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। अभी भी कांग्रेसी फूलबाग चौराहे से हटने के लिए तैयार नहीं है। उनकी एक ही मांग है कि जो लोग पोस्टर हटा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए और उनके पोस्टर यथास्थिति में लगा रहने दिया जाए। इसके साथ ही मंत्री ने जिस तरह से अभद्रता की है कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ, तो मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इस तरह की मांग को लेकर अभी पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव समेत तमाम कांग्रेसी बैठे हैं और पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी अब कांग्रेसियों को समझाइश दे रहे हैं। हालांकि अभी कांग्रेसी मानने के लिए तैयार नहीं है और रूट जो है फूलबाग चौराहे के आसपास के रोड से डाइवर्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बवाल फिलहाल थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। सुशील, साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि पोस्टर पर सियासी दंगल है और टारगेट सीधा 16 सीटों पर है। ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।